बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक साहिब पूछते हैं, मैंने एक कारोबार शुरू किया लेकिन बंद करना पड़ा। अब दोबारा शुरू करना चाहता हूँ लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। कई हज़रात से मिला लेकिन फ़र्क नहीं आया। आप इसके बारे में कोई वजीफ़ा बता दें। अब मैं वजीफ़ा इसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन पहले एक बात जहन के अंदर रख लें कि रिज़्क़ के मामले का ताल्लुक़ अल्लाह ताला की तक़सीम के साथ है। वो जिसे चाहे, जितना चाहे, जब चाहे और जैसे चाहे रिज़्क़ अता फ़रमाता है। उसके फ़ैसले के सामने कोई मंसूबा नहीं चलता। लिहाजा एक मुसलमान को अल्लाह ताला की रज़ा और उसके फ़ैसलों पर खुश रहना चाहिए। लेकिन दुनिया चूँकि दारुल असबाब है, दुनिया में रहते हुए दुनिया के मामलात के लिए असबाब का, तकवीनी असबाब का इख्तियार करना जहाँ ज़रूरी है, वहाँ रूहानी असबाब भी इस्तेमाल करने चाहिए। यानी नमाज का जमात के साथ एहतमाम करें, क्योंकि नमाज की अदायगी के साथ रिज़्क़ का वादा किया गया है, रिज़्क़ की वुसअत का वादा किया गया है। तो नमाज का भी एहतमाम करें बाजमात, और इसके साथ साथ जो है वो बकसरत इस्तिग़फ़ार करें। दूसरा एक मैं दुआ में आप हज़रात के सामने पढ़ देता हूँ, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में और आपके कारोबार में वुसअत अता फ़रमाएँगे। अगर कारोबार में बंदिश है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदिश को खोल देंगे। तो हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस दुआ का एहतमाम करें तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अपना फ़ज़ल फ़रमाएँगे। दुआ आप सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। एक मरतबा फिर सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा मकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। तो हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से आपके कारोबार में, आपके रिज़्क़ में वुसअत अता फ़रमाएँगे। और आपके कारोबार में अगर कोई बंदिश या रुकावट है तो उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फ़रमा देंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।